एक युवक भिक्षु नागार्जुन के पास आया और उसने कहा कि मुझे मुक्त होना है, और उसने कहा कि जीवन लगा देने की मेरी तैयारी है, मैं मरने को तैयार हूं लेकिन मुक्ति मुझे चाहिए, कोई भी कीमत हो चुकाने को राजी हूं। अपनी तरफ से तो वो बड़ी समझदारी की बातें कह रहा था, अपनी तरफ से वो ईमानदार था, उसकी ईमानदारी पे शक भी क्या करें, मरने को तैयार था, और क्या आदमी से मांग सकते हो, लेकिन ईमानदारी कितनी ही हो भ्रांत थी। नागार्जुन ने कहा, ठहर, एक छोटा सा प्रयोग कर, फिर अभी इतनी जल्दी नहीं मरने मारने की, ये भाषा ही ना समझेगी, यहां मरना मारना कैसा, तो एक 3 दिन छोटा सा प्रयोग कर फिर देखेंगे। और उससे कहा कि तू चला जा सामने की गुफा में, अंदर बैठ जा और एक ही बात पर चित्त को एकाग्र कर कि तू एक भैंस हो गया। भैंस सामने खड़ी थी, इसलिए नागार्जुन को ख्याल आ गया कि तू एक भैंस हो गया, सामने भैंस खड़ी है। उस युवक ने कहा जरा चिंतित होकर कि इससे मुक्ति का क्या संबंध। नागार्जुन ने कहा, वो हम 3 दिन बाद सोचेंगे, बस तो 3 दिन बिना खाए पिए बिना सोए एक ही बात सोचता रहे कि तू भैंस हो गया है। 3 दिन बाद मैं हाजिर हो जाऊंगा तेरे, अगर तू इसमें सफल हो गया तो मुक्ति बिल्कुल आसान है, फिर मरने की कोई जरूरत नहीं। उस युवक ने सब दांव पे लगा दिया। वो 3 दिन न भोजन किया न सोया। 3 दिन अहिर्निश उसने एक ही बात सोची कि मैं भैंस। अब 3 दिन अगर कोई सोचता रहे भैंस है, वो भैंस हो गया नहीं कि हो गया, उसे प्रतीत होने लगा कि हो गया। एक प्रतीति पैदा हुई, एक भ्रम जाल खड़ा हुआ। जब तीसरे दिन सुबह उसने आंख खोल के देखा तो वो घबराया, वो भैंस हो गया था। और भी घबराया क्योंकि अब बाहर कैसे निकलेगा, गुफा का द्वार छोटा था, आए तब तो आदमी थे, भैंस थे, उसके बड़े सींग थे। उसने कोशिश भी की तो सींग अटक गए। चिल्लाना चाहा तो आवाज तो ना निकली, भैंस का स्वर निकला। जब स्वर निकला तो नागार्जुन भागा हुआ पहुंचा। देखा युवक है, कहीं कोई सींग नहीं है, मगर सींग अटक रहे। कहीं कोई सींग नहीं, वो आदमी जैसा आया था वैसे ही है। लेकिन 3 दिन का उपवास, 3 दिन की अनिद्रा, और फिर 3 दिन सतत एक ही मंत्र। यही तो मंत्र योग है। तुम बैठे अगर राम 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 कहते रहो कई दिनों तक, पागल हो ही जाओगे। एक सीमा है झेलने की। वो 3 दिन तक कहता रहा, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। हो गया, मंत्र शक्ति काम कर गई। लोग मुझसे पूछते मंत्र शक्ति, उनको मैं ये कहानी कह देता हूं, ये मंत्र शक्ति है। नागार्जुन द्वार पर खड़ा हंसने लगा। वो युवक बहुत शर्मिंदा भी हुआ और उसने कहा, लेकिन आप हंसे, ये बात जस्ती नहीं। तुम्हारे ही बताए उपाय को मान के मैं फंस गया, अब मुझे निकालो। सींग बड़े द्वार से निकलते नहीं बनता, और मैं भूखा भी हूं, नींद भी सता रही है। नागार्जुन उसके पास गया, उसे जोर से हिलाया तो थोड़ा वो तंद्रा से जागा तो उसने देखा सींग भी नदारत है, भैंस भी कहीं नहीं। वो भी हंसने लगा। नागार्जुन ने कहा, बस यही मुक्ति का सूत्र है। संसार तेरा बनाया हुआ है, कल्पित है। संसार को छोड़ना नहीं है, जाग के देखना है। इसलिए जिन्होंने तुमसे कहा कि संसार छोड़ो, उन्होंने तुम्हें मोक्ष में उलझा दिया। मैं तुम्हें संसार छोड़ने को इसलिए नहीं कह रहा हूं। छोड़ने की बात ही भ्रांत है। जो है ही नहीं उसे छोड़ोगे कैसे? छोड़ोगे तो भूल में पड़ोगे। जो नहीं है उसे देख लेना, जान लेना कि वो नहीं है, मुक्त हो जाना है। इसलिए बुद्ध ने कहा, असत्य को असत्य की तरह देख लेना मोक्ष है, असार को असार की तरह देख लेना मोक्ष है। सारा राज देख लेने में